काल महाकाल क्या कुंभकर्ण पूजा डुलवाए काहे प्रभु करे सुखाए। हे भ्राता, आज क्या कारण है? आपके मुखमंडल पर तनाव प्रतीत हो रहा है। आज आपके चेहरे पर एक चिंता का भाव कैसा? बोलो भ्राता, क्या हुआ आपको? जब हम कुंभकर्ण शांत सजा के नहीं जानते अभिमानी जिस प्रकार सीता हरियाली। दादा, आप तो यह समझते ही है, जब जब आपको असमय युद्ध से या युद्ध में जाने के लिए या किसी अन्य विपत्ति के समय जगाया गया है, तो वह समय अवश्य ही संकट का समय रहा है। भाई, आप तो जानते ही हैं, शांत भ्राता साहब, आप तो जानते ही हैं, हम तीनों भाइयों की प्राण प्यारी एक बहन है सुरनाका। वह बहन कभी कभी उसके मन में ऐसा विचार आता है कि लंका की सीमाओं से बाहर जाना चाहिए। भाई, सुरनाका उसी विचार के तहत पंचवटी घूमने गई। वहां पहले से ही उपस्थित अयोध्या में दशरथ के राजपुत्र राम और लक्ष्मण ने उसके साथ छल किया। छल नहीं करने तो हमें क्षमा कर देते, लेकिन उन्होंने उस निरंती स्त्री के नाम काम काट कर उसे निस्तेज कर दिया। यह समाचार हमारे भ्राता खरदूषण तक पहुंचा। उन्होंने उसको प्रतिशोध देना चाहा, लेकिन उस राम और लक्ष्मण ने उनको मृत्यु की घोर में सलाह दिया। बात मुझ तक पहुंची। लंका की आन बान शान का प्रतिशोध लेना हमारा कर्तव्य था। अब हमने छल के बदले छल, बल और कौशल का उपयोग करते हुए उनकी सीता को हर दिया। परिणाम स्वरूप लंका और राम के बीच में युद्ध चल गया। एक के बाद एक दुर्गुण, स्वरूपी, अकम्पन, भ्रष्ट, अक्षय कुमार जैसे वीर योद्धा रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। सने सने लंका का कोष भी खाली होता गया। वहीं लंका की प्रजा में इस असमय आए संकट के कारण मनोबल में भी असर पड़ा। ऐसे समय में युद्ध को न पाला खींचते हुए हमने असमय आपको जगाने का कष्ट किया है। भ्राताश्री, हमें हमेशा लंका के देश को उज्जवल बनाया है। संकट की इस घड़ी में आपका कर्तव्य है कि न सिर्फ राम का बल्कि लंका का साथ है। कुंभकर्ण ने कहा, भाई दशानन, जगदम्बे माता जानकी साक्षात जगदम्बा का हरण करके आप अपना कल्याण चाहते हैं। ये आपने बहुत ही अनुचित कार्य किया है भाई। जगवंत भरत महामुनि के जीवन के दान में हृदयंकर शंकर ब्रह्मा से मन चाहे वरदान में
धरती का जो स्वरूप चला गया है वो बदल सके। तो बदला राम निर्णय का लायक है, तुम्हारा भाई रावण का साधारण पुरुष है, उनके पास धनवान है, तो जब रावण के पास तुमको धर्म नहीं है, मूर्ख कैसी बातें करता है। राक्षसों इसे मदरा पाल जाओ।
लखन सिया रामचंद्र शंकर और पूरी रावत हमने हटाई उठाई बचा दी। हे पिताश्री, इस कारण मुझे बुलाया है, पर पंकज में शीश गिरा। इस राजमहल में इतना सन्नाटा क्यों है? चालू कर यार। समाचार ही को कैसा है पुत्र? जनता इस समय निर्णायक होड़ पर खड़ी है। युद्ध भी अंतिम स्थिति में है। आपको गुप्तचरों ने शायद बताया हो या ना बताया हो तो मैं बताता हूं कि आज युद्ध में लंका की शान हमारे भ्राता और आपके काका वीर कुंभकर्ण मारे गए। नहीं पिताश्री, ये असंभव है। यह असंभव आज संभव हुआ है पुत्र। दुश्मन ने असंभव को संभव कर दिखाया है और यही इस राजमहल के सन्नाटे का कारण है। हे पिताश्री, मैंने आपको पहले भी यही चेतावनी दी थी कि आप मुझे रणस्थल पर भेजे, किंतु आपने मेरी एक ना सुनी और जिसका परिणाम यह हुआ कि आज लंका की शान, लंका के महाबली वीर जिनकी एक खर्राट से तीनों लोगों में हाहाकार हो जाता था, आज रणस्थल पर वो नहीं रहे। ये दुष्परिणाम आपकी पुत्र मौत के कारण हुआ है पिताश्री, केवल पुत्र मौत के कारण। संभव है कि आपके मन में जो विचार आया वो सही हो, लेकिन अब जो बीत गया उस पर चिंतन करने का समय नहीं है। अब युद्ध भूमि मेरे पुत्र का आह्वान कर रही है इंद्रजीत। अब समय आ गया है कि आपने अब तक युद्ध में जो प्रदर्शन किया उसका सर्वश्रेष्ठ इस युद्ध में आप लगा दें और ऐसा हाहाकार मचाए कि न सिर्फ लंका की शान ऊंची हो, बल्कि हमारे एक एक वीर योद्धा जो मारे गए हैं उनकी आत्मा को भी शांति प्राप्त हो। हे पिताश्री, कल मेरी वीरता देखना। कसम है आपकी, मैं आज और कौतुक दिखलाऊंगा कि एक के चार और फिर चार के 100 बन जाऊंगा। समय बताएगा राम का परिणाम क्या होगा, प्रलय का नाम होगा, आज का संग्राम होगा। वहां पुत्र, जहां मेघनाद है वहां वीरता है, जहां इंद्रजीत है वहां पराक्रम है, जहां रामा पुत्र है वहां विजय है। जाओ अभी थोड़ा आराम कर लो तो कल सुबह युद्ध के नगाड़े बजाते हुए इस तरह मेघनाद अपने पिताजी रावण से और युद्ध में चलता है। जिसने कभी को बच गए नहीं
पर ही समाप्त कर देगा राम लक्ष्मण को। इस तरह मैं अपने पिता की आज्ञा लेकर के और राजा का बदला लिए बिना कब भागना है आराम मुझे। जब तक मैं रण में जय मानूं तब तक आराम हराम मुझे। उस बार ने बचा दिया, इस बार न बदले पाएगा। बल केवल मूर्छा आई थी, आपके प्राण लगाएगा। यही है वीरता का परिचय। इस तरह मेघनाथ अपने पिता श्री रावण से आज्ञा प्राप्त करके और युद्ध भूमि में जाता है। मेघनाथ आया रथ चल गए। अभी तक जो बल मैंने प्रसिद्ध इष्ट दिल से पाया था, तुम बिना हो किंतु तुमसे भी मैंने भेद जमाया था। उस बार भाग्य बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले मूर्छा आई थी पर अब के प्राण लगाएगा। मैं वह सागर हूँ बड़ा तो प्रलय काल आ जाएगा। वह जाना वही सैल हूँ मैं, भूलना को जग जग जल जाएगा। वाह पुत्र, आज आपसे लंका को यही उम्मीद है। हे पिताश्री, मैंने आज तक आपको ये भेद नहीं बताया कि ब्रह्मा ने भी मुझे एक वर दिया था। ये वर शायद किसी समय के लिए उपयुक्त होगा। आज मैं एक गुप्त गुफा में जाकर अपनी कुल देवी को प्रसन्न करूंगा और वहां से एक दिव्य अस्त्र, दिव्य रथ मुझे मेरे यज्ञ की समाप्ति होने तक मां मुझे प्रदान करेगी। और यह वह रथ होगा जिसमें बैठकर मैं तीनों लोकों में से अमर हो जाऊंगा। कोई भी शत्रु मुझे मार नहीं सकेगा। पिताश्री, मुझे आज्ञा दे कि मैं उस गुप्त मंदिर पर जाकर अपने यज्ञ का प्रारंभ कर सकूं और मां निर्मला देवी को प्रसन्न कर वह रथ प्राप्त कर कल युद्ध स्थल पर जाऊं और सारी सेना को परास्त कर सकूं। पिताश्री, वाह पुत्र, यह वरदान लंका के रक्षण के लिए शक्तिशाली सिद्ध होगा। गणेश जी टाइप वह रथ आपका रक्षा कवच होगा। आप चाहो तो सेना लेकर जाओ, गुफा के चारों तरफ सैन्य बल की दीवार खड़ी करो और अंदर अपना गुप्त अनुष्ठान पूर्ण करो। विजयी भव। हे पिताश्री, वह ऐसा गुप्त स्थान है जहां मेरे कुछ विश्वास पात्र सैन्य की मैं अपने साथ ले जा सकता हूं, जिसका पता मुझे और मेरे रणवीर सेना को ही है, किसी और को नहीं। इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि मेरे गुप्त स्थान पर कोई जा न सके। आप ऐसा प्रयास कीजिए। अवश्य आप जाएं तो अपना यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण करें, जो उचित लगे वह करें। साम दाम दंड भेद हर तरह से बस विजय को अपनी स्मृति में रखें। जो आज्ञा पिताश्री। इस तरह मेघनाथ अपनी कुल देवी निपुणा के
ध्वस्त करें और उसको यज्ञ करने से रोकें, अन्यथा हम उसे किसी प्रकार से समाप्त नहीं कर पाएंगे। ये क्या किया तुमने लक्ष्मण? मैं तो धर्म यज्ञ कर रहा था और तुमने आकर इस धर्म यज्ञ को विध्वंस करवा दिया। ये कैसा पाप किया है तुमने लक्ष्मण? अब तक मैं यज्ञ कर रहा था जो धर्म यज्ञ कहलाता है। सब धर्मों का यज्ञ धर्म शास्त्र बतलाता है। इस धर्म कार्य में आकर के जो तुमने विघ्न बचाया है, सो भला बताओ तो लक्ष्मण, ये कैसा पुण्य कमाया है? कहने को हो तुम धर्मवान, तुम दया धर्म की पाते हो, कुछ लाज नहीं आती लक्ष्मण? अपमान धर्म में करते हो। अधर्म ये किया जाता है, उसे विध्वंस किया जाता है। जैसे चुटीला सेना बस मेरे पिताजी का तेरा सोगंध उन्हीं चरणों की है, अब शीश उतारेगा तेरा। तब तक कपट की छाती पर बोलेगा समता का डंका, लंका में आज बजा दूंगा मैं आज वेदा का डंका। इसलिए हाथ में धंधा है, डंडे पे तीर चल रहा है। शत्रुओं में समझ जाओ लक्ष्मण का दोष बढ़ रहा है। अच्छे ये राजस्थल है, वीरों का बच्चों का है खिलवाड़ नहीं। है यहाँ कृपालों की मिष्ठानों का बाजार नहीं। ये सूर्पणखा की नाक नहीं, बिछाना भारी मानता है। ये नहीं शिकार सवाता है, यह लोगों लंकेश्वर का है। हमारे सिकंदी पालन को बोरी लोग विलोकी देखो बाल बनायो है। तो जनक अग्नि जो गई थी पंचवटी, बाकिना कांडाल भाई ही पठायो है। कहिए ना पहली लड़ाई के रोके को ब्रह्मवान जान दिखायो है। आज ना बचने पाई हो बात ये मैं साथी हो, और तुम्हें मारने की तो सुगंध पाके आए हो। स्वाभिमान रणवीरों भाग हुआ है, ना हंसा सर्जन सर्जन है, सच्चे योद्धा का लक्षण है। मैं ना जो मैं करते हैं, हृदय में जन्म मानती है। बकरी जो मैं करते हैं, वह गले छेद करवाती है। वही शक्ति भाव दिखलाता है, पल वाला तरुता फलता है, नीचे को झुकता जाता है। मैना जो मैं करती है, वह सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है, वह गले छुरी करवाती है। ना नाम तुझे नाम छोड़ दिया, तूने क्या फिर समझ करके लड़ने का नियम बना दिया? छोड़ के आएगा, छोड़ा पर कुछ और रंग दिलाएगा। बस इंद्रजीत के हाथों से लड़के तू मारा जाएगा। इसी से डरते हैं। यदि महाकाल भी सम्मुख हो तो आगे बढ़कर लड़ते हैं। मुझसे टकराव कर जब लोग जाने के लिए रास्ता को तैयार कर। तेरी मेरी जान क्षमता है, हमसे लड़ने अरे मूर्ख यमराज सरीखा डरता है। कहता है क्या किसका बुझाया तीर हो, नाग का बच्चा हूँ मैं, तेरी मौत की तस्वीर हो। मुतेरा तुझेरा जीवित छोड़ूंगा, प्रतिज्ञा है निशाचर वंश की जड़ को उखाड़ फेंकूंगा।
मुझे बहलाएगा, आप कितनी भी बना ले, लेकिन आज बच जाएगा। हम सबके एक है, देवेंद्र जिसके सामने भयभीत है, अधीन है, आज जिसके भय से व्याकुल सामने आते डरे, नारायण लक्ष्मण किस तरह खरनाक तुझसे न करे। रे